वही अनादि टीवी के यूपी ब्यूरो चीफ अमृत प्रताप सिंह ने महाकुंभ में सुपर वायरल हो चुके आईटीएन बाबा उर्फ अभय सिंह से बातचीत की। सीधे सटीक और सनातनी सवालों के जवाब में उन्होंने क्या कुछ कहा, सेलिब्रिटी बन चुके जटाधारी वैरागी ने क्या कुछ कहा, ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। आईआईटीएन बाबा, इंजीनियर बाबा, गोरख बाबा के नाम से मशहूर हो चुके हरियाणा में जन्म लिए अभय सिंह लगातार सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। लोग और जानना चाहते हैं उनके बारे में। ये सब तो सोशल मीडिया पे पहले से ही है और लोग सर्च भी कर रहे हैं, पीछे की चीज़ें भी आगे भी चीज़ें। मैं वो पूछ रहा हूँ कि लोग ये जानना चाहते हैं कि असल वजह, वास्तविकता क्या है कि एक ऐसा शख्स जिसके पास उस क्षेत्र में सांस्कृतिकता में आगे बढ़ने का पूरा अवसर था, वो आध्यात्मिकता की तरफ कैसे और क्यों आ गया, वो असल वजह क्या है, वो लोग जान जाएंगे तो उन्हें कुछ अजीब नहीं लगेगा। असल वजह तो जान ही नहीं पाओगे तो क्योंकि वो असल वजह ऐसा कुछ नहीं है ना। लोग जैसे सोचते हैं ना कि ये टर्निंग पॉइंट है, उनको क्लियरिटी मिल जाए, तो फिर से वो बेसिकली तुम लाइफ को अपने थिंकिंग माइंड में कंटेन करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे मेरी कहानी जो है, किसी की भी कहानी, आप अपनी कहानी कितने भी शब्दों में डाल दो, कितनी भी किताबें लिख दो, अपनी पूरी कहानी किसी को भी नहीं बता सकते। जो आप अनुभव में जी रहे हो कोई भी नहीं बता सकता है। यहाँ पे सबकी कहानी इंडिविजुअल है। मेरी कहानी सिर्फ मैं ही जी सकता हूँ, और वो चाहे मैं कितने भी इंटरव्यू दे दूँ, चाहे कुछ भी कर दूँ, बट वो मुझे ही पता होगा कि मैं अंदर से क्या महसूस कर रहा हूँ। मैं पूरी कहानी नहीं जानना चाहता हूँ, मैं तो इतना अभय सिंह से जानना चाहता हूँ कि अभय सिंह जिन्होंने पढ़ाई की, इंजीनियर बने, एरोस्पेस एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में चले गए, फिर उन्हें ट्रैवल फोटोग्राफी का शौक चढ़ा, वो भी किया उन्होंने, दर्शन शास्त्र को खूब पढ़ा उन्होंने, ठीक है, सब ठीक था और कुछ अलग भी नहीं, लेकिन वो सांसारिकता से जहाँ पर पूरा अवसर था आपके पास आगे जाने के लिए, आध्यात्मिकता में आने की जो असल वजह, वास्तविकता जो है, जो कारण था, वो अच्छा है, वो अच्छा ही होगा, तभी तो आप यहाँ हैं। वो अच्छा कारण दुनिया को बता दें आप। नहीं, इसको आप ये आधे सत्य को देख रहे हो ना। आप सिर्फ जैसे आध्यात्मिकता शिव है, ठीक है, संसार को मान लो शक्ति है। अब शिव सत्य है बट शक्ति भी सत्य है। उसको आप अलग नहीं कर सकते। वही पूर्ण सत्य है कि ये जो संसार है, अभी मैं एग्जिस्ट, अभी आप इसको क्या बोलोगे कि अभी हम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, सारे के सारे इस खेल को खेल रहे हैं, ठीक है, आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये सत्य है कि नहीं है? सत्य है। मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। आप तो पूरी विश्व को, पूरी दुनिया को जो राह दिखाती है आध्यात्मिकता, धार्मिकता, उसकी तरफ चल पड़े हैं। तो हम लोग सांसारिकता वाले कैसे जाने कि हमें उधर से इधर आ जाना चाहिए? एक ही चीज़ के दो पहलू है ना, आप उसको वही देख रहे हो। वो जो सांसारिकता जो है और जो आप बोलते हो आध्यात्मिकता जिस चीज़ को, वो एक ही चीज़ के दो पहलू हैं। आध्यात्मिकता मतलब ये समझना कि शून्य ही सत्य है। संसार मतलब ये समझना कि ये जो प्रेजेंट मोमेंट है यही सत्य है। अच्छा, मुख्यमंत्री हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, आप कभी गोरख बाबा, अघोरी गोरख कहते हैं, और हमारे तो मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर, गोरक्ष पीठ है उसके, और निश्चित रूप से संत हैं, महाराज बोलते हैं उनको, दिखते भी हैं आज भी अपने गोरक्ष पीठ में। लेकिन वो सांसारिकता के रूप में लोगों की बड़ी चिंता करते हैं, लोगों के कानून व्यवस्था अच्छी कैसे रहे, या महाकुंभ में ही जहाँ पधारे हो, यहाँ की व्यवस्था भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हो। तो क्या आध्यात्मिकता और सांसारिकता, जैसा आपने कहा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इस चीज़ को सब संतों को समझना चाहिए और सब इंसानों को संतों की ये चीज़ समझनी चाहिए? आप थोड़ा इसका विश्लेषण कर लें कि आध्यात्मिकता और सांसारिकता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कैसे बता दें। मतलब जब तक ये इसी में जब वो बीच में वो कट हो गया ना, इसकी वजह से पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया है। मतलब ऐसे होना चाहिए कि तुम संतों के पास जाओ क्योंकि तुमको वो संसार जीने में बेहतर राह दिखाएंगे, क्योंकि उनके पास वो वाली चीज़ है, उनके पास वो वाला ज्ञान है। अब उसके पास क्या नहीं है, उसके पास मटेरियल नहीं है जो कि एक गृहस्थ या संसार वाले के पास होगा, तो वो उसको ये चीज़ दे सकता है, वो उसको ये चीज़ दे सकता है। तो जब वो आपस में एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे तो वो सिस्टम बिल्कुल बढ़िया चलेगा, मतलब वो दोनों चीज़ साथ में चलेगी। तो फिर योगी, बैरागी, इंजीनियर और संत अभय सिंह, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, आदित्यनाथ तो बढ़िया इंसान है ना वो। उनको मैंने बहुत पहले वीडियो देखा था ना, जैसे संसद में जब वो ऐसे उनका जैसे आंसू आ गए थे विधानसभा के अंदर। हाँ, तो उसको देख के समझ गया था यार ये साल का दिल तो बहुत बढ़िया है, मतलब
वही अच्छा, फिर जब बोलते हैं माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, फिर जब बोलते हैं कि अगले चौराहे पर किसी बेटी ने छेड़ा, किसी को बेटी ने छेड़ा तो यमराज मिलेंगे, और या फिर बोलते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तब फिर कैसे लगते हैं वो? नहीं, मैं तो कितनी सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, आप तो बोलो तो कभी बोलिए, मैं तो बोला 95% ह्यूमन पॉपुलेशन को मारना है अभी तो। ये बटोगे कटोगे तो बहुत कम है। मैंने जैसे वीडियो आप जाके देखोगे तो मैंने ये बोला, धरती माता के बेसिकली इंसान के खून से थोड़ा सिंदूर लगाना है उसको, लेकिन बहुत टाइम हो गया है, बहुत उछल लिया है, मतलब ये इस फॉर्म के जो आप इसी फॉर्म के हिसाब से देखते हो, जो कि अब हम क्या है ना कि हम सिर्फ इंसानी उसमें जी रहे हैं संसार में। हमने बाकी जीव जंतुओं से तो बिल्कुल ही कट हो गए, हम अपना ही संसार बना लिया है। हमको लगता है कि ये तो है ही नहीं यहाँ पे, कि वो तो जी ही नहीं रहे, मतलब अब वो इतना ज़्यादा जब क्लोज्ड हो जाएगी सोसाइटी, इतना ज़्यादा अपने आप में ही होने लग जाएगी, तो वो क्या करेगा? वो मानवता तो बिल्कुल नीचे जा रही है, मतलब उसमें एम्पैथी नहीं बची है किसी भी दूसरे जीव के अंदर। भगवान तो क्या देखोगे तुम, कुत्ते के अंदर कुत्ता भी नहीं देख रहे हो अभी तो। हर जीव के अंदर भगवान है कि नहीं है? अब आप ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं संत परंपरा। नहीं, हर कण कण में भगवान है ना, तो बट अभी तो उसमें भगवान देखने के बजाय तो मतलब उसको तुम जानवर भी नहीं देख रहे हो अभी तो, उसको बेसिकली मटेरियल देख रहे हो जो तुम यूज कर सकते हो। तो फिर सत्य है क्या, और शिव क्या है, और सुंदर क्या? जो पशुपतिनाथ है महादेव, वो उसको देख के खुश होंगे कि नाराज होंगे? कि अब ये इतनी ज्यादा ये इंसान जो है ये सब चीजें कर रहे हैं, क्योंकि वो तो सब के नाथ है ना। वो जब आप नाथ संप्रदाय की बात की तो आदिनाथ कौन है? महादेव। वो आदिनाथ है। ये जो रूप है, ये सन्यासी का है, बैरागी का है, या उदासीन का है? सब मिक्स है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अरे सारे इंटरव्यू का एनालाइज करोगे उसमें भी आपको लगेगा कि यार ये अभी तो ऐसा बोल रहा था, अभी ऐसे बोल रहा है। अच्छा, अगर सब कुछ सामान्य है, सबका मिला जुला रूप है, तो फिर ये नाखून कैसे बढ़ गए, ये बालों का स्टाइल ऐसा क्यों हो गया, और ये सब जो धारण कर रखा है, अंगरखा, माला, और ये सब मतलब कुछ तो है, मतलब कैसे आया ये सब? एक इंजीनियर है, एरोनॉटिकल इंजीनियर है, ट्रैवल फोटोग्राफर, और वो विदेशों में, माँ बाप भी तो, फिर अचानक ये सब, ये फील कैसा होता है इसको? नहीं, मैं तो नॉर्मल ही लगता है मेरे को तो, मतलब ये वो वेश इसलिए अब नॉर्मल लग रहा है क्योंकि ये अभी सोसाइटी अलग है। मतलब सब लोग ही धोती पहन रहे होते हैं, तो मेरा धोती पहनने से ये नहीं लगता कि ये बाबा है, नहीं लगता ना। पहले तो सब लोग ही धोती पहनते थे। तो फिर आप उस पोशाक को देख के ये नहीं बोलते कि हाँ ये कुछ अलग कर रहा है, नहीं, अलग तो आप कर रहे हो एक्चुअली, मैं तो नॉर्मल हूँ। तो नॉर्मल से जीन्स पहन रखे हैं, हमने जैकेट डाल रखी, लेकिन आपने तो ये लठाएं, ये स्फटिक धारण किया है, ये आपने कमल पहन रखा है, तो ये कहीं से प्रेरणा होगी ना इसकी? नहीं, बट वो चीज़ें तो करनी चाहिए ना। वो जब उसका आप उसको तंत्र को समझोगे कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, कि वस्त्र कैसे धारण करने चाहिए, कि टाइट वस्त्र धारण करने चाहिए कि खुले वस्त्र धारण करने चाहिए, किससे आपकी त्वचा जो है ज़्यादा बढ़िया रहती है, किससे आपके शरीर को बेसिकली रेस्पिरेशन जो स्किन का होगा वो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो आप वही बोलोगे ना, फिर तो आप अब नॉर्मल लोगोगे ना मुझे कि मैं तो ज़्यादा बढ़िया सही तरीके से कपड़े पहने हुए हो। तो वो देखने का अंदाजा ही है भाई, जो लोग जैसे देख रहे हैं ना उस चीज़ को कि अभी मैं अच्छा ऐसे रह रहा हूँ। मान लो जैसे पहले तो ऊपर पहनते ही नहीं थे, अब आप सारे पांडवों को देखोगे तो ऊपर तो सिर्फ यही पहनते थे, ज्वेलरी वगैरह पहनते थे। अब ये चीज़ अब नॉर्मल लगती है। समय की बात है ना, कि समय में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हम उसको नॉर्मल बना देते हैं, उससे जो भी दिखता है उसको वियर्ड या अबनॉर्मल या अलग से निकाल देते हैं कि हाँ ये मतलब ये अलग है, मतलब तो ये समय में ये नॉर्मल हो गया है, ये अब नॉर्मल हो गया है, उस टाइम पे शायद ये अब नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होगा। समय की बात है ना ये। जाना कहाँ है? व्हाट्स द गोल, व्हाट्स द मोटो, व्हाट्स द डेस्टिनेशन? महादेव कहाँ है महादेव? हम लोग भी मिल रहे। अंदर जाओ, अंदर कैसे जाना है अंदर? इसी जाने तो बैठे सब यहाँ, अंदर कैसे जाएं? ये इतने सारे ये कुंभ के इसके आयोजन है, इतने सारे गुरु बैठे हैं अलग अलग तरीके सुनाने के लिए कि हाँ ये भी तरीका है, ये भी तरीका है। वो तो चेले बनाने के लिए बैठे ही हुए हैं, आपको जाना है तो जाओ। सब तो तैयार है कि हाँ बोलो चेला, अभी सिखाते हैं तुमको। ऐसे आप नहीं बता, चले ऐसे बता दीजिए। बहुत सारे लोग सपना देखते हैं इंजीनियरिंग का, और फिर वो IIT बॉम्बे में बड़ी रैंक अच्छी होनी चाहिए तब उसके बाद होता है। अच्छा, क्या मैसेज है अभय सिंह का, और क्या मैसेज है वैरागी बाबा का, IITN बाबा, इंजीनियर बाबा, मैसेज क्या है? किस बारे में मैसेज? लाइक दुनिया के बारे में, अपने जीवन के बारे में? आप अपने जिस जीवन से इस जीवन में आए हैं, लोग इसको श्रेष्ठ क्यों जाने, क्यों माने? क्या गोल है, क्या डेस्टिनेशन है, क्या मोटो है?
उसको कैसे लोग माने श्रेष्ठ कार्य किया है? नहीं मानने की जरूरत नहीं है ना। मैं तो वही बोल रहा हूँ कि वो तुम मत मानो ना उसको। यदि वो हो नहीं रहा होगा ना तो इसका मतलब मैं अपने आप ही असत्य प्रूव हो जाऊंगा। तो फिर वही आखिरी 1 मिनट का अंतिम सवाल, क्या है सत्य आपकी नज़र में? क्या है आपकी नज़र में शिव और क्या सुंदर है जिसको लोग सुंदर माने? सत्यम शिवम सुंदर है, वही सत्य ही शिव है और वही सुंदर है। बेसिकली मैं लोगों को जैसे बहुत सिंपल तरीके से समझाया कि अपनी पूरी कहानी को बिना किसी अपोजिशन के मान लेना, उससे तुम्हारा भूतकाल के अंदर जो मन जो उलझा रहता है ना वो नहीं उलझेगा। कि तुम्हारी कहानी में ये हुआ, लोग अटक जाते हैं, मेरी कहानी में ये क्यों हुआ, मेरी कहानी तो शाहरुख खान की जैसे होनी चाहिए थी, मेरी कहानी तो वैसी होनी चाहिए थी, मेरी कहानी ऐसी क्यों हुई? अरे तेरी कहानी ऐसी ही होनी थी, अब उसको मान लेना कि ऐसी होनी थी। जब तुम उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम पास्ट में उसमें ड्वेल नहीं करते हो। लाइक वो गिल्ट में कभी ड्वेल हो जाता है कि मेरे से तो गलत काम हो गया। अब तुम अपने आप को मार रहे हो गिल्ट के अंदर घुमा घुमा के। अरे जो हो गया उसमें क्या कर सकते हो? या तो उसके समझ, उससे आगे बढ़िया करना, वही कर सकते हो ना। सब हमसे नाराज हो रहे हैं। अंतिम सवाल बता दो, राजनीति को कैसा मानते हैं? राजनीति अभी जैसे वैसे राजनीति तो वही होना चाहिए ना, राज करने की नीति, कि किसी को राजा कैसे बनना होता है। वो आया तो बढ़िया चीज़ से है कि राजा बनने के लिए क्या क्या गुण चाहिए होते हैं, कैसे कैसे उसको मान लो ज्ञान चाहिए होगा, ये सब। बट अभी तो राजनीति मतलब ये उल्टे पुल्टे काम करना वो राजनीति हो गया, वो शब्द ही बदल गया, उसका मीनिंग ही बदल गया। अगले कुंभ में इसी रूप में मिलेंगे या बदल चुका होगा तब तक कुछ और? अगले कुंभ तक तो पता नहीं क्या होगा। अभय सिंह, बाकी IITN बाबा, डिजिटल बाबा, इंजीनियर बाबा, जो भी कह लो, हमने बहुत कोशिश की पूछने की। हमारे अपने तरीके के सवाल थे, उनके अपने तरीके के जवाब थे। बाकी आप देख लो। वीडियो जर्नलिस्ट शिवांशु के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ के।